गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप डेली अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। डेली करंट अफेयर्स आपको आपके आगामी एग्जाम में सहयोगी सिद्ध होगा। इसके लिए आपको निरंतर चैनल के वीडियो को देखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है? तो ये जितेन चोपड़ा को। ठीक, इंडिगो एयरलाइंस ये भारत की एयरलाइंस कंपनी है। 2005 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। चेयरमैन है दामोदरन, CEO है रोनो दत्ता और CFO है जितेन चोपड़ा। टॉप 5 कंपनी के CEO देखें तो फेसबुक के वर्तमान CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, विकीपीडिया के CEO हैं जिमी वेल्स, अमेजन के CEO हैं एंडी जेसी और फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति और डेल के CEO हैं माइकल डेल। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रॉबर्ट इरवन को। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो सी रंगराजन को 2020 में PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। मारिके लुकास को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अमृत सेन को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये KN भंडारी ने लिखी है। टॉप 5 पुस्तकों को देखें तो योर बेस्ट डे इज टुडे, यह अनुपम खेर की किताब है। आई एम नो मसीहा, यह पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा है। ओ मिजोरम, ये PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी हुई किताब है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यह पुस्तक उर्जित पटेल के RBI के 24वें गवर्नर थे, इन्होंने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई किताब है। SBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह -7.0%। ठीक है, GDP इसका फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक या SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के GDP अनुमानों को संशोधित कर 7.0% का संकुचित कर दिया है। इससे SBI ने पहले GDP का अनुमान 7.4% पर लगाया था। इससे पहले जो SBI ने अनुमान लगाया था तो उसको लेकर वर्तमान में 0.4 को कम कर दिया है। ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक, ये 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। इसका टैगलाइन है द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियन। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और MD हैं अश्विनी भाटिया। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने वाले संगठनों के साथ मिलकर मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये थीम है 2020-21 का। जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण थीम दिवस देखें तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। इसका थीम था 2021 में कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। इसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह
नए भारत का ये 2021 का थीम था युवा दिवस में। ठीक है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 का थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। और 2021 का थीम था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, थीम था देखो अपना भारत। फरवरी महीने में देखें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को, थीम था वेटलैंड एंड वाटर। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी 2021 का थीम था आई एम एंड आई विल। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और 2021 का ये थीम था, तो ये था न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? तो ये विजयनगर। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला घोषित कर दिया है। इसके लिए आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी किया है और विजयनगर जिले को बेल्लारी से अलग किया गया। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी से गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा के 224 सीटें। 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस भारतीय एयरपोर्ट ने एशियाई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो ये केम्पुगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने जीता है। वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता प्रदान करता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी BIAL या केम्पुगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को यह सम्मान कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों के विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए दिया गया है। 101 शहीद कोरोना योद्धाओं की याद में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है, जिनमें शहीद होने वाले 101 कोरोना योद्धाओं का नाम लिपिबद्ध किया जाएगा। उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 को स्थापना होता, भुवनेश्वर में इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक ये बीजू जनता दल पार्टी से मुख्यमंत्री। गणेशी लाल गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा की 147 सीटें। राजकीय पशु सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। माफ कीजिए, अभी तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पहले एक साथ जोड़ा था तब से। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी में, यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। कारपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये शक्तिकांत दास, ये हमारे केंद्रीय बैंक यानी RBI के गवर्नर हैं 25वें। ठीक है, कारपोरेट एक्सीलेंस के लिए इस साल के इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। विश्व यूनानी दिवस या वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। यूनानी चिकित्सा को यूनानी, तिब्बती, अरबी दवा या इस्लामिक दवा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक चिकित्सा दर्शन है जो प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति से लिया गया है। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस को रोग निवारण और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा देने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है और अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने
इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी, लेकिन अब अमेरिका देश फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एजेंसी दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने में शामिल है। यह एजेंसी मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति का अवलोकन करती है। इस परिषद को 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/251 यानी 60/251 द्वारा बनाया गया था। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय है। 193 इसके सदस्य देश हैं। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। आज कुछ उत्तराखंड के समाचार के बारे में टॉपिक जाने तो संदेश समाचार पत्र ये 1940 में संपादन हुआ था कोटद्वार से और इसके संपादक थे कृपाराम मिश्र। समाज समाचार पत्र 1942 में निकला था। संपादक थे राम प्रसाद बहुगुणा। यह एक हस्तलिखित समाचार पत्र था। मसूरी एडवर्टाइजर प्रकाशन 1942 में होता। संपादक थे इसके के.एफ. मेकागॉन। युगवाणी 1947 में निकाला गया था देहरादून से। भगवती प्रसाद पांथरी और इनके एक सहयोगी थे। पाक्षिक और साप्ताहिक रूप में निकलता था ये। प्रजाबंधु का प्रकाशन 1947 में हुआ था। ये जयदत्त बेला ने रानीखेत से निकाला था। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने जीता मिस इंडिया 2020 का खिताब। ठीक है, तो मिस इंडिया 2020 बनी है ये तेलंगाना की मानसा वाराणसी। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ताकि सफलता आपके कदमों में हो। गुड लक।